वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। हमें स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी कि कौन सी पोजीशंस पर कौन से एटम्स हैं। हमें उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर कर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड को सोल्व करना होगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी स्क्रीन पर, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एंड एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई, जो कि हमारे पास अनायंस हैं, मेक्स सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी मीन्स एफसीसी अरेंजमेंट। दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एज ए कटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और एक्स ने सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अक्वायर किया है और वाई ने सभी के सभी, जो उसका अरेंजमेंट सीसीपी है, मतलब एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक या फिर क्लोज क्यूबिक पैकिंग वाला उसका अरेंजमेंट है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड? इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा बनेगा? इन सभी न्यूमेरिकल्स में हमें सिंपली एक्स और वाई एटम्स का रेशो निकालना होता है कि दोनों का यहाँ पर क्या रेशो में वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये हमारी सिंपल सी बात होगी। हमने पिछली वीडियोस में एक फॉर्मूला रीड किया था कि फॉर एन एटम्स इन ए यूनिट सेल, देयर आर एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सीसीपी अरेंजमेंट बनाया है वाई ने, जितने वाई एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल साइट्स होगी। तो उन सभी पर हमने क्या रखा हुआ है? एक्स रखा हुआ है। इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ एटम्स एक्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई दोनों ही सेम होंगे। क्यों सेम हुए हैं? बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब अगर दोनों के नंबर सेम हैं तो दोनों का रेशो क्या बन जाएगा? 1:1, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है। सो दिस सिंप्लाइज दैट फॉर्मूला इज x1 y1। सो मतलब सिंपली एक्स वाई आ जाएगा। x को आगे रखना है बिकॉज x इज द कटायन एंड y को पीछे रखेंगे, y इज अनायन। तो सिंपल सी बात है, दोनों का सेम अमाउंट होने के कारण रेशो बन गया 1:1, मतलब एक x के लिए एक ही y है। सो सिंपल फॉर्मूला एक्स वाई बन जाएगा। सो इसी के साथ अगली स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट इज ए एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बी फॉर्म HCP लैटिस, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बी एटम्स ने HCP एक्वायर की है और ए ने जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उनमें से 2/3 को ही सिर्फ ऑक्यूपाई किया है। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ए एंड बी? इनका फॉर्मूला हमें अब बनाना है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो बी ने किया है एक्वायर यहाँ पर HCP। नाउ यहाँ पर हमने फिर से एक फॉर्मूला किया था कि अगर n एटम्स होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे, मतलब कि डबल अमाउंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। सो हमने यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि हमारे पास जो बी एटम्स हैं वो है n। तो इसका मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 2n। सो अब जो a है उसने ऑक्यूपाई किए हैं 2/3 ऑफ दिस, मतलब a के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट बिकम्स 2n इंटू 2/3, क्योंकि 2n थे टोटल, उसमें से उसने 2/3 ऑक्यूपाई किए हैं तो कितने बन जाएंगे? 4n/3। तो ए के नंबर ऑफ एटम्स बन गए हमारे पास 4n/3, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और बी के नंबर ऑफ एटम्स हैं n, ओनली n। तो हमें इन दोनों का अब रेशो निकालना है, 4n/3 रेशो n। तो हम इसका रेशो निकालेंगे 4n/3 रेशो n, n के साथ हो जाएगा n कैंसल, 3 हमारा आ जाएगा इस साइड पर और रेशो बन गया 4:3। मतलब a क्या हो गए 4, b हो गया 3। इसका मतलब इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? A4B3। तो यहाँ से आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के फॉर्मूलाज इसी बेसिस पर ही सोल्व किए जाते हैं। उनमें कोई बॉन्ड्स नहीं होते, कोई मोलिक्यूल्स नहीं होते। बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, बट उनमें कोई भी मोलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते। उनमें एक पूरा एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनता है, उसी से रेशो निकालकर हम यूनिट सेल के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बनाते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज
A compound formed by the elements A and B crystallizes in the cubic structure where A atoms are at the corners of the cube. A हैं सभी के सभी corners पर पड़े हैं and B atoms are at the face centers. Now A है सभी corners पर, B है सभी face centers पर. The formula of the compound क्या बनेगा? अब आपको याद आएगा हमने एक आर्टिकल किया था एक वीडियो में जिसमें हम सोल्व करते थे नंबर ऑफ जो एटम्स हैं यूनिट सेल में कितने होंगे फेस सेंटर में, बीसीसी में, सिंपल में. ये हमारे दूसरे लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था. तो उसी से ये चीज़ हम सोल्व कर सकते हैं. तो कॉर्नर एटम्स हैं, तो कॉर्नर एटम्स का हमें याद है कि 1/8 पार्ट होता है, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं. 8 इंटू 1/8, सो बी एटम कितने बन गए? ओनली 1. तो ओनली 1 बी एटम है. बी है फेस सेंटर. टोटल होते हैं 6 फेस. एक फेस में हाफ एटम का ही वहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिलती है, तो ये कितने बन गए? 3. सो फॉर्मूला क्या बन गया? AB3. ऐसे आप इसका सिंपली फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं. तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स ये बन जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल एक टाइप के आप कह सकते हैं कि मिनरल्स होते हैं, उनकी एक ये टाइप है. ऑक्साइड आयंस, O2 नेगेटिव आयंस आर क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड. इनका CCP अरेंजमेंट है. वेयर एज 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द A2 पॉजिटिव. मतलब टोटल में से जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो उसका 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई किया है यहाँ पर A2 पॉजिटिव ने. हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द B3 पॉजिटिव. अब ऑक्साइड के साथ दो टाइप के कटायंस हैं, A2 पॉजिटिव एंड B3 पॉजिटिव. राइट द जनरल फार्मूला. ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों यहाँ पर फिल हुए हैं बट एक हुए हैं 1/8, दूसरे हुए 1/2. तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा टेबल बनाना है. ध्यान से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने कैसे यहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ किया है. सो ऑक्साइड आयन हमने अज्यूम किया कि देयर इज़ ओनली 1. आप इसको n के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट उसके साथ भी हो जाएगा. A2 पॉजिटिव था टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल सबसे पहले तो 2 टाइम्स होगा, इसलिए हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया. बाद में ऑक्यूपाई कितने हुए हैं? 1/8 पार्ट, तो हमने 1/8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका पार्ट बन गया 1/4. अब बारी आती है B3 पॉजिटिव की. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं तो वो तो सेम ही होते हैं जितने एटम्स होते हैं, इसलिए वो बन गए सेम. बट उसने हाफ ऑक्यूपाई किए हैं तो उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/2 आ जाएगा. नाउ इन सभी वैल्यूज़ का अब हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इनकी इम्पोर्टेंस है. अब हमें इनको रेशो सोल्व करना है. तो रेशो का मतलब होता है हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सिंप्लीफाई करने का मतलब हमने इन सभी के एलसीएम को, जो भी इनके डिनोमिनेटर हैं 2, 4 और 1 का एलसीएम हुआ 4. 4 के साथ हमने इन सभी को कर दिया मल्टीप्लाई. इसका बन गया 4, इसका बन गया 1 और इसका बन गया 2. अब हमारा फॉर्मूला तो यहाँ से ही सोल्व हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है. बट एक चीज़ हमें और यहाँ पर ध्यान रखना है, कन्फर्मेशन हमें करनी है कि टोटल चार्जेस सेम होने चाहिए. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट सेम होना चाहिए. अब ऑक्सीजन है 4, चार्ज है 2 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? 8 नेगेटिव. ऐसे ही A2 पॉजिटिव है 1, तो चार्ज बन गया +2. B3 पॉजिटिव है 2, तो चार्ज बन गया 2 × 3 + 6. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 8 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 8 है. तो ओके है. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? A1 B2 और O4. A1 B2 O4. ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ आपको इस सभी वीडियोस की प्रॉब्लम को, इस वीडियो की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है. स्टेटमेंट को नोट डाउन करें और इन्हें ईजिली सोल्व करें. आगे एक और प्रॉब्लम है, वो आपकी स्क्रीन पर है, वो आपको खुद रीड करनी है, खुद सोल्व करनी है. काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स. 2 कॉर्नर के एटम यहाँ से हो गए हैं मिस, तो इसलिए हमने 6 इंटू कर दिया 1/8, क्योंकि 2 थे मिस इसलिए 6 एटम थे, तो ये बन गया 3/4. और Q तो वैसे ही फेस सेंटर पर है तो सिंपली हो जाएगा. ये आपको खुद सोल्व करना है, वीडियो को रोके आराम से इसे आपको सोल्व कर लेना है. न्यूमेरिकल नंबर 6 and 7 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. तो
इसकी स्टेटमेंट मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ को यूज़ कर कर इसे सोल्व करना है। बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होंगे, कोई स्पेशल फार्मूला इनके लिए बिल्कुल नहीं है, काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एफसीसी है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल्स कितने होंगे 2 मिलीग्राम गोल्ड में। काफ़ी सिंपल सी उन्होंने हमसे स्टेटमेंट पूछी है कि अगर गोल्ड में एफसीसी अरेंजमेंट होता है तो 2 मिलीग्राम गोल्ड में कितने यूनिट सेल्स होंगे। ये प्रॉब्लम आपको खुद सोल्व करनी है, इसका आंसर सोल्व करें। अगर आपका इसका सोल्यूशन हो जाता है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना आंसर आ रहा है। इसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे और उसमें ही आपको 7th न्यूमेरिकल भी साथ में ही मिलेगा। दिस इज़ बेस्ड अपॉन ए सॉलिड है जिसकी NaCl जैसी स्ट्रक्चर है, उसमें रेडियस ऑफ द कटायन दिया है 100 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ अनायन क्या होगा वो हमें सोल्व करना है यूजिंग रेडियस रेशो के जो हमने रेशोज याद किए थे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको खुद सोल्व करने हैं, तो प्लीज़ इन्हें सोल्व करें। ये बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी ईजी भी हैं।